So, in my first podcast, I'm gonna talk you about the 11 things the socially aware people don't say. हम लोग 11 चीज़ों की बातें करने वाले हैं जो सोशली अवेयर पीपल को मोस्टली अवॉइड करनी चाहिए। दोस्तों, आप मोस्टली देखोगे कि जितने भी सोशली एक्टिव लोग होते हैं या जो पब्लिक स्पीकर्स होते हैं उनमें एक बहुत अच्छी एबिलिटी होती है, वो होती है ढंग से बात करने की। क्या चीज़ें बोलनी हैं और क्या चीज़ें नहीं बोलनी, ये उनको बहुत अच्छी तरह पता रहता है। सो इसीलिए आज इस पॉडकास्ट में हम लोग सबसे पहले यही टॉपिक कवर करने वाले हैं कि जो चीज़ें हमें बोलनी है उसको कैसे बोलें, क्योंकि प्रेजेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और क्या ना बोलें वो भी उतना ही इक्वली इम्पॉर्टेंट रहता है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जो मैं कवर करना चाहूँगा वो है आई टोल्ड यू सो। मोस्टली आप देखोगे तो 50% लोग जब भी कोई सिचुएशन होती है या भी जब भी कुछ बुरा हो जाता है सो इसी डायलॉग से शुरू करते हैं। याद है मैंने पहले कहा था ना, आई टोल्ड यू सो। तो दोस्तों, सबसे पहले ना इससे पहले सुनने वाले का दिमाग ख़राब हो जाता है कि भाई जब सिचुएशन चल रहा था तब तूने बताया नहीं, अब जब हो गया तो तू फिर से याद दिला रहा है कि आई टोल्ड यू सो। तो इसीलिए इस वाले डायलॉग को मोस्टली अवॉइड करो जब भी आप दूसरों के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हो, क्योंकि ये बहुत गंदा इंप्रेशन देता है बोलने वाले का सुनने वाले के नज़रिए में। सेकंड है आई नो हाउ यू फील। दोस्तों, किसी का बुरा हो गया है और आप बोलते हैं आई नो हाउ यू फील, इसका बहुत अच्छा प्रोबेबिलिटी है कि नो यू डोंट नो हाउ ही फील, बिकॉज उसके साथ बुरा हो गया है। और ज़रूरी नहीं है कि उसके साथ जो हुआ होगा वो आपके साथ भी हुआ होगा, और या फिर जितना इम्पैक्ट उसके दिल पे हुआ है उतना ही इक्वली इम्पैक्ट आपके दिल पे हुआ होगा। इसलिए यू डोंट नो हाउ दे फील, सो अवॉइड सेइंग दिस कि आई नो हाउ यू फील। नेक्स्ट है गुड लक विद दैट। अब जब किसी को बोलोगे गुड लक विद दैट, पहली बात तो बंदा आपसे पूछने आया है। जैसे एग्जांपल देता हूँ कि दो दोस्त हैं, एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त के पास जाता है, बोलता है यार मेरा ये बहुत पुरानी ख्वाहिश थी कि मैं पैरा जंपिंग करूँ, और दूसरा दोस्त बिना सुने, बिना गौर किए, बिना ध्यान दिए बोलता है आई गुड लक विद दैट। दोस्त, वो तुम्हारी परमिशन मांगने नहीं आए, वो तुम्हें बताने आए कि ये उसका एक चाइल्डहुड ड्रीम है जो वो कंप्लीट करने जा रहा है। ये तुम्हारा परमिशन नहीं पूछ रहा था। सो आप कोई हक नहीं देता कि आप टोल्ड यू सो या फिर गुड लक विद दैट उसे बोल के पीछे कर दो, क्योंकि ये पहले ही इतना नेगेटिव वाइब है कि आप उस पर पहले ही विश्वास नहीं करते कि वो कर पाएगा, इसलिए उसको गुड लक की ज़रूरत है। सो अवॉइड सेइंग दीज काइंड ऑफ फेजेस इन सेंटेंसेस। नेक्स्ट है इट्स नॉट माई फॉल्ट। अब दोस्तों, किसी का बुरा हो गया है और हम जब भी कुछ बुरा करते हैं तो मोस्टली हम लोग क्या सोचते हैं कि हमारा उससे कम हाथ हो। और आप देखोगे ऑफिस या फिर स्कूल्स में जब भी कुछ बुरा हो जाता है सो हम इस चीज़ में नंबर 1 होते हैं कि अपने से फॉल्ट उठा के दूसरे के ऊपर भेज दें कि मेरी गलती नहीं थी, दूसरे बंदे की गलती थी। तो दोस्तों, एक जो लीडरशिप की क्वालिटी होती है वो तभी उभर के आएगी जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सोचोगे। मान लो कोई भी गलती हो गई आपसे, तो उसको आप एक्सेप्ट करो, रिस्पॉन्सिबल बनो, उसको एक्सेप्ट करो और एकदम दृढ़ निश्चय करके एकदम सीना तान के बोलो कि मेरी गलती है, अब से नहीं होगा। या फिर आपकी टीम ने कोई मैच हारा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि ये मैच हारा हम लोगों ने, हम लोग और ट्रेन करेंगे अच्छे से। ऐसे नहीं कि उस प्लेयर ने बेकार खेला या उसने बेकार खेला। नेक्स्ट है इट्स ऑल इन योर हेड। दोस्तों, आप देखोगे जितने भी ये बहुत सारे जो इंट्रोवर्ट्स रहते हैं, जो आप बोलोगे कि बहुत डरपोक लोग होते हैं या फिर थोड़े साइकोपैथ लोग होते हैं, सो उनका बचपन से ही कोई ना कोई इशू हुआ होता है उनके साथ जो उनको बहुत मेंटल लेवल पे अफेक्ट करता है, जो दूसरों से बात करना नहीं चाहते। और जब भी आप उनसे जाके बोलोगे कि यार इससे कुछ नहीं होता, इट्स ऑल इन योर हेड, बस तेरे सर में ही तो है और कोई इशू नहीं है, अगर तू छोड़ देगा अपने आप चला जाएगा। दोस्तों, पहली बात कि वो डर उनके मन में किसी गंभीर इंसिडेंट होने के बाद गया था और वो इतना जल्दी नहीं जाएगा। और दूसरी बात कि आप उस चीज़ को बोल रहे हो कि वो नेग्लिजिबल है, उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। दोस्तों, वो डर जिसे वो बचपन से लेके बड़े होने तक डर रहे हैं, आपका एक डायलॉग बोलने पे वो कैसे चला जा सकता है इसका, बल्कि आप उनको बहुत नेगेटिव सोचते हो, बहुत छोटा समझते हो, उनका डर को रिस्पेक्ट नहीं करते, वैल्यू नहीं देते, इससे बहुत गंदा मीनिंग जा सकता है उनके ऊपर। सो इट्स ऑल इन योर हेड को बोलना बंद कर दो। नेक्स्ट है दैट वाज स्टूपिड।
दोस्तों, आप अपने एक्शंस जज नहीं कर सकते, सो आपको कोई हक नहीं होता कि आप दूसरों के एक्शंस को जज कर सको। और वैसे भी इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, सो हम लोग कोई नहीं होते कि दूसरों की गलतियों को जज करके बताएं कि वो स्टूपिड था, वो अच्छा था, वो बेकार था। दे आर गिविंग देयर बेस्ट, उनको उनका आउटपुट मिल जाएगा, वो और अच्छा करेंगे अगली बार। सो दैट वॉज स्टूपिड या दैट वॉज सबसे बेकार, ऐसा बोलने का कोई हक नहीं है आपको। नेक्स्ट है यू ऑलवेज़ और यू नेवर। एग्जाम्पल देता हूँ कि आपका एक फ्रेंड है, वो खेलने नहीं आ रहा, एक दिन वो खेलने आ गया, तो आप बोलते हो यार तू तो कभी खेलने नहीं आता, आज कैसे खेलने आ गया। अब बताओ ये उसका मेंटली कितना अफेक्ट करने वाला है कि तुम कभी खेलने नहीं आते, तुम कभी काम नहीं करते, तुम काम करते हो मगर ढंग से नहीं करते। जब आप किसी को ऊपर कोई टैग लगा दोगे कि यू ऑलवेज़ या फिर यू नेवर, ही नेवर डू हिज होमवर्क, ये एक टैग लगा दिया, अब उसके साथ हमेशा रहेगा। और जब भी वो काम करेगा उसका सेल्फ इस्टीम इतना लो हो गया है, दो लोगों ने उसको बोल बोल के इतना डाउन कर चुका है कि वो हमेशा गलतियाँ करेगा। इसीलिए किसी को टैग लगाना बंद करो, रिस्पेक्ट करो, इक्वली रिस्पेक्ट दो, तभी आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। और ये जो होते हैं यू ऑलवेज़ और यू नेवर वर्ड्स, उनको अवॉइड ही करो, क्योंकि किसी को भी टैग खुद पे लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नेक्स्ट है एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। जो भी कुछ होता है किसी रीज़न के लिए होता है। दोस्तों, यह तो हम सबको पता है कि ज़िंदगी बहुत कुत्ती चीज़ है, कभी कभी बुरे लोगों के साथ बहुत अच्छा हो जाता है और अच्छे लोगों के साथ बहुत ज़्यादा बुरा हो जाता है। सो हम लोग उस टाइम ये कर सकते हैं कि खुद को समेटो और अगली बार और अच्छा दो। अब आप बोलोगे कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न, अगर ये आप किसी को बोलोगे उस समय उसको एकदम मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके साथ कुछ बुरा हुआ है, उसको कंधा दो, उसके साथ रहो। उस समय उसको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, आपके साथ की ज़रूरत है। सो अवॉइड सेइंग दिस डायलॉग एट दैट टाइम। नेक्स्ट है एज आई सेड बिफोर। दोस्तों, ये एक जो पर्टिकुलर डायलॉग है ना, मेरे को बहुत ज़्यादा चिढ़ है इससे, क्योंकि इस चीज़ को आप कितना भी प्यार से बोल दो, हमेशा ये नेगेटिव वाइब ही देता है। एक बार आप ट्राई करो, एज आई सेड बिफोर को एकदम स्वीटेस्ट वॉइस और एकदम लाउड बोल के देखो, या आपको चिढ़ मच जाएगी इस डायलॉग को सुन के। सो एज आई सेड बिफोर बोलने के अच्छा कि जो चीज़ थी वो चुपचाप बोल दो, इससे सबका भला होगा। क्योंकि मान लो किसी ने कुछ गलती कर दी या किसी को कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है, आप फिर से एक्सप्लेन करने जा रहे हो, बट उससे पहले आपने बोला एज आई सेड बिफोर, इसको ऐसे करना है। देखो, अब सुनाई तो दिया उसको, बट आपने जो एज आई सेड बिफोर बोला उससे एक नेगेटिव वाइब गई कि उसको लगेगा कि इसको लगता है कि मेरे को ये समझ में नहीं आता, या मैं बुद्धू हूँ। अगली बार उसको डाउट होगा तो आपके पास आने से वो 10 बार सोचेगा, और इससे वही प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी इंसान की। नेक्स्ट है विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। अब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट का मतलब है ऑब्वियसली आप इंसान की अगले लाइन में उतारने वाले हो, बेइज्जती करने वाले हो। तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट पहली एक सरकास्टिक लाइन है कि अगली बार वो इतना बुरा भी आप बोलने वाले हो कि आपने सारे रेस्पेक्ट पहले ही लगा दिया। सो अवॉइड सेइंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स बिफोर एनी कन्वर्सेशन यू बिगिन। और वॉट एवर तो इतना बेकार लाइन है यार, क्या बताऊँ। वॉट एवर, जैसे किसी ने आपको कुछ बोला, फॉर एग्ज़ाम्पल आप काम से घर पे आए, आपका एक फ्रेंड है या फिर आपकी वाइफ है, उसने बोला कि डार्लिंग मैंने आज खाने में ये बनाया। आप इतने बिज़ी हो कि आपने बोल दिया वॉट एवर, जो भी बनाया मैं खा लूँगा। अब यहाँ आपको 2 सेकंड नहीं लगे ये बोलने में, बट वो पर्सन था आपका बहुत शिद्दत से वेट कर रहा था, और वॉट एवर मीन्स आपने उसको उसकी लाइन को इज्जत ही नहीं दिया और आपने उसको एकदम इग्नोर कर दिया। सो उसको जो सुबह से जो वेट थी, ईगरनेस था आपका आने का, वो पूरा ज़ीरो हो चुका है। सो वॉट एवर मेरे हिसाब से बहुत ही किसी भी सेंटेंस के बाद अगर कोई रिप्लाई करेगा ना, तो उससे पहले वाले सेंटेंस का पूरा इज्जत ही चला जाएगा। इसलिए रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी पर्सन। आपके साथ बुरा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बुरे वाइब्स बांटते जाओ। अगर आप उसके बजाय कुछ और बता देते कि दूसरे फ्रेंड से पूछ लो क्या बनाना है खाने में, या फिर बच्चों से पूछ लो क्या बनाना है खाने में, इससे कोई नेगेटिव वाइब आपने पास नहीं की। इसलिए वॉट एवर एक नेगेटिव वर्ड है जो मैं हमेशा ही आपको यूज़ करने से मना करूँगा। सो दोस्तों, यही थे हमारे 11
वर्ड्स या फिर सेंटेंसेस आप बोलो जो हमें एक सोशली एक्टिव पर्सन को मोस्टली यूज़ करने से हमेशा बचना चाहिए, बिकॉज़ ये हमेशा नेगेटिव वाइब्स देंगे। और एज अ स्पीकर, एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, नहीं तो एज अ लीडर, आपको अपने टीम को इंस्पायर करना होता है। और अगर आप इन चीज़ों को अवॉइड करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए गुड नाइट, शब बखैर, बाय बाय।